नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नुह जिले में एक विधानसभा सीट लगती है फिरोजपुर झिकरा। वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल ये कि आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 10 साल में फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंदर विकास कार्य करवाए और मुख्य रूप से हम जो है विकास कार्यों पर जो मेवात की तरक्की जो पिछले 10 साल में हुई है उनके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पीने के पानी की हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी किल्लत हुआ करती थी, खासकर फिरोजपुर झिरका के वाल के गांव में 263 करोड़ का पेयजल योजना जो है जमुना से पानी को लिफ्ट करा करके 120 किलोमीटर दूर से फिरोजपुर झिरका के 80 गांव में और शहर में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, जो कि बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के जो रोजगार दिया है। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की बहुत भयंकर समस्या थी। फिरोजपुर झिरका की हॉस्पिटल बड़ी जर्जर हालत में थी, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है। तिगांव की पीएचसी थी, उसको 200 बेड का अपग्रेड किया है। मांडीखेड़ा का जनरल हॉस्पिटल था 100 बेड का, उसको 200 बेड का अपग्रेड किया है। नुह का हॉस्पिटल अपग्रेड किया है और हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए की जो ग्रांटें मिली है, जो पंचायतों के लिए राशि दी गई है, जिससे विकास कार्य हुए हैं। और मेवात के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे जो निकला है दिल्ली टू मुंबई वडोदरा, वो भी मेवात में से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जबकि दूसरी कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी इस प्रोजेक्ट को रोहतक और रेवाड़ी और जयपुर से उधर ले जाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मेवात के अंदर धरातल पे काम किया है, उसी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मोहम्मद जी, आपने जिन जिन कामों को गिना है, सुबह से हम आपके विधानसभा में हैं, सुबह से जो यहाँ के लोगों उन्होंने यही सब समस्या बताई हमें कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ 4 लेन की बात कही गई और वो बात नहीं हो पाई। यहाँ अगर किसी दूसरी पार्टी का विधायक है और वो राज्य सरकार से मदद मांगता है तो उसकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आप ये बताइए, आप जनता की बात कर रहे हैं या विधायक की बात कर रहे हैं? ये जनता ने बताया है। मैं जनता को क्या पता विधायक ने क्या मांगा है? जब मैं बताता हूँ आपको, विधायक ने कभी फिरोजपुर झिरका के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ मांगा है तो मेवात को जलाने की डिमांड करी थी विधानसभा में, मेवात में आग लगाने की बात करी थी। उस विधायक की वजह से मेवात आज पिछड़ा हुआ है। जो हमारे नौजवान गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, दिल्ली रोजगार करते थे, उनका भी रोजगार छीनने का उस विधायक ने किया है, उसके एक अल्फाज ने किया है। और जब कौम को, इलाके को, मेवात के लोगों को, उसकी यहाँ पर मेवात की 36 बिरादरी को जरूरत थी, तब अजमेर में छुप गया जाकर के, कौम के साथ खड़ा होता, कौम के नौजवानों के साथ खड़ा होता, तब हम मानते कि वो मेवात का हमदर्द है। वो मेवात को जला करके, तोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे लोगों को इस बार जनता निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। ठीक है, नूह हिंसा की बात करें। नूह हिंसा ने नूह को और ज्यादा देश भर में फेमस कर दिया कि नूह को, पहले भी लोग नूह को जानते थे, लेकिन नूह हिंसा का बहुत ज्यादा फेमस हो गया। आपका क्या कहना है नूह हिंसा पे? उनका कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से चीजें हुई, बिट्टू बजरंगी का नाम सामने आया, मोनू मानेसर का नाम सामने आया, खुद यहाँ पे मोनन खान का नाम सामने आया। आप अपने सवाल करिए, कांग्रेस वालों के सवाल मत दागिए। सुनिए मेरी बात, बिट्टू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर आज जेल के अंदर है। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त होता तो वो जेल में नहीं होते। वो जेल के अंदर तो तुरंत बंद कर दिए गए जब उन्होंने जो गलत काम किया, उसकी हम भी निंदा करते हैं। और जिसने गलत काम किया उसको सरकार सजा देगी, कानून सजा देगा। सरकार किसी को नहीं बख्शने वाली, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो। और बिट्टू मानेसर, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो अपने अलग लेवल पे हैं। हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं होता है। सवाल ये है कि हिंसा भड़की क्यों? इस चीज की जो जवाबदेही है, राज्य सरकार भाजपा की रही है, वो जवाबदेही आप लोगों की बनती है। तो जवाबदेही, उसका कानूनी कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने जो अपराध किया है, जिन्होंने हिंसा भड़काई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। और ऐसी जो हिंसा जो मेवात के अंदर भड़काने का काम किया, उसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस के विधायक थे मोमन खान, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मेवात के अंदर आग लगा करके खुद तो छुप गए, नौजवानों को यहाँ पर भड़का करके। और जब कौम को और 36 बिरादरी के समाज को लीडरशिप की जरूरत थी, तब हम खड़े हुए। हमने बड़कली चौक पर पंचायत करी, 36 बिरादरी के समाज को इकट्ठा किया और आपसी भाईचारे को कायम किया। इन चीजों को भी आप बताइए कि हमने बड़कली चौक पर पंचायत करके 36 बिरादरी के समाज को इकट्ठा करके यहाँ पर एकजुटता बनाई और भाईचारे को कायम करवाया। हमारा काम तो सवाल करना है, सत्ता पक्ष से जरूर करेंगे, जवाब देना आपका काम है। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुद्दा है, धर्म के भी मुद्दे राजनीति में उठते हैं, क्या वो मुद्दा भी हावी है, सिर्फ विकास कार्यों का मुद्दा है? देखिए, धर्म का मुद्दा मुझे नहीं पता कहाँ उठ रहा है, आपको पता मिला होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा है कि 70 साल से जो मेवात पिछड़ेपन में रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने मेवात पे स्पेशल फोकस किया है। मेवात के अंदर विकास कार्य किए हैं। मेवात के अंदर पीने के पानी की समस्या थी, 1500 फीट तक हमारा वाटर लेवल जा चुका है। हमने डिमांड करी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस वक्त सीएम थे,
तो जमुना जी से निकल के यहाँ तक पानी लाने में 263 करोड़ रुपए खर्च हुए। महुवर्ती गांव के पहाड़ के ऊपर आप जाकर देखिए, वहां बहुत बड़ा टैंक बनाया, इसलिए ताकि गांव में पानी की सप्लाई हो सके। ये बीजेपी ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी धर्म को जानते हुए पानी की समस्या हल की। हॉस्पिटल्स बनाए, उसमें भी किसी धर्म का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म का उसमें अपना इलाज करवाएगा। 36 बिरादरी के लिए जो है उन्होंने काम कराया। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है, तो आंख मीच करके रोजगार दिया। जो काबिल बच्चे थे उनको रोजगार दिया है। पावर स्टेशन हमारे यहाँ पर बनवाए, चाहे हिरवाड़ी हो, चाहे अगोन हो, चाहे घाटा हो, चाहे हमारे बुबलेड़ी हो, चाहे रीटट हो, चाहे डोंडल हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के पावर स्टेशन बनाए। और मेवात के अंदर सड़कें बनवाई है, रस्ते बनवाए, एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं। यहाँ से आप नजर फैलाएंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे, वो भी मेवात के बीच में से निकल रहा है। हमारे यहाँ कॉलेज की जरूरत थी फिरोजपुर झिरका के अंदर, शायद आपको मालूम नहीं है, गर्ल्स कॉलेज फिरोजपुर झिरका में पहली बार किसी ने अगर खोला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है। मेवात का सम्मान की बात करें, राजा हसन का मेवाती 1527 में जो खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनको किसी सरकार ने याद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर भेदभाव के हमारे हीरो को, हमारे नेता को, हमारे राजा को 15 मार्च 2024 को बड़कली चौक पर सम्मान के तौर पर उनका स्टेचू रखा और उनके नाम से एक हॉलीडे फिक्स किया। ये मेवात को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी पहले हमारे यहाँ पर इतना विकास कार्य करती तो शायद पिछड़ेपन का जो धब्बा था वो नहीं होता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।